हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आ रही हैं, क्योंकि काफी समय से आप सभी लोग जो है इसी विषय पर बात करते हैं कि कौन सी पुस्तकों से पढ़ा जाए। तो आप सभी जो भी अभ्यर्थी यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के सामने ये एक महत्वपूर्ण समस्या आती है कि हम कौन सी पुस्तकों से पढ़ें। और जहाँ तक इसके सिलेबस की बात करते हैं तो इसका सिलेबस आप सभी ने देखा है कि बहुत बड़ा है। ऐसे में कौन सी और मार्केट में जो है कोई पुस्तक भी ऐसी अवेलेबल नहीं है जहाँ आपको ये सारा कंटेंट एक साथ मिल सके। तो ऐसे में आप सभी जो है इस चीज को लेके परेशान हैं कि हम कौन सी पुस्तकों से आखिर तैयारी करें। तो यहाँ आज के इस वीडियो में मैं इसी बात पे चर्चा करने वाली हूँ कि आपको कौन सी पुस्तकों से पढ़नी है ताकि आप जो है सफल हो सके। तो हर कोई परीक्षा में सफल होना चाहता है और यहाँ आपको अपनी तैयारी के लिए अच्छे से अच्छी पुस्तकों के बारे में भी जानना है ताकि सफलता जो है आपको मिल सके। तो यहाँ आज का वीडियो इसीलिए है क्योंकि आप सभी जो है इसी बात पे चर्चा करते हैं और अक्सर मेरे पास ये प्रश्न आते हैं कि मैम हम कौन सी पुस्तकों से तैयारी करें। तो ऐसे में आज का वीडियो आप सभी के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए जो पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहला हम यूपीएचएससी के जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं उन्हीं पे चर्चा करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो है वो हिंदी भाषा से संबंधित है, जिसमें आपको अलंकार भाषा के ऊपर सारी चीजें पढ़नी है। तो इसके लिए आप कौन सी पुस्तक ले सकती हैं? तो हिंदी भाषा नाम से यहाँ आपको साइड में जो है सारी बुक्स शो होंगी कि कौन सी पुस्तक है, शो हो रही होंगी कि कौन सी पुस्तक आपको लेनी है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप वीडियोस के भी, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उनको भी देख लेना, तो आपके लिए फायदा रहेगा। इसके अलावा आप सभी को कौन सी पुस्तकें लेनी है वो आपको यहाँ पे साइड में भी शो हो रहा है, तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकती हैं। और अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ऑनलाइन उस पर भी जाके उस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, तो वो पुस्तक आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा के लिए आपको जो पुस्तक पढ़नी है, हरदेव बाहरी की एक पुस्तक आती है जो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आप हिंदी भाषा में जो भी चीजें पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप ये पुस्तक अपने पास ले सकती हैं। इसके अलावा एक और पुस्तक है, वो है भाषा विज्ञान। ये पुस्तक भोलानाथ तिवारी की है, तो आप चाहे तो इस पुस्तक को खरीद लें। तो दोनों में से एक पुस्तक आप जरूर खरीदें भाषा विज्ञान को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, नागरी लिपि से संबंधित टॉपिक है। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप पुस्तकें ना लें। तो यूनिट 2 के लिए जो है नागरी लिपि जिसमें आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आप या तो गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल पे आपको यूनिट 2 से संबंधित जो है जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो उसका लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ साइड में आपको वो वीडियो भी दिख रही होगी, प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, तो आप सभी जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। यूनिट 2 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और अब बात करते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 के लिए अगर शुरुआती इसके पॉइंट्स की बात करें तो शुरुआत में जो इसके 3 पॉइंट्स है, जिसमें सभी के लिए फिलहाल तो मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आप चाहे तो इसके लिए गूगल से सर्च कर सकती हैं, तो वहाँ आपको काफ़ी सारे मटेरियल मिल जाएंगे। नहीं तो जल्द ही आप सभी के लिए इस पर मैं वीडियो भी लेके आऊँगी, तो आपको ये 3 टॉपिक जो है इससे कवर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो या तो मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा या फिर आपको गूगल से खुद भी सर्च करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वहीं अवेलेबल है। इसके अलावा इसके नीचे जो और टॉपिक्स आते हैं यूनिट 3 में, इसमें आपका पुरस्कार सम्मान ये चीज़ें पढ़नी है। तो इसके लिए आप कोई भी जिसमें आपको 1 लाइनर चीज़ें मिलती हैं, चाहे जैसे कि आप सरस्वती पांडे की बुक ले लें जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ इतिहास मिल जाता है, तो आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक आती है आप वो रीड कर सकते हैं, अच्छी रहेगी। और यूनिट 4 जो कि महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके लिए आप कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे,
तो पहली चीज़, आपने नेट की तैयारी कर रखी है जिसमें आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बुक्स के नाम बता रही हूँ तो ज़रूर बताऊँगी। इसके लिए आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके अलावा डॉक्टर नागेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप इसको पढ़ सकती हैं या आपने पढ़ भी रखा होगा, तो इससे आराम से आप नोट्स बना सकती हैं। तो और ये यूनिट महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आप इसके बाद जब ये चीज़ें पढ़ लेंगे, यहाँ पे जब आप रामचंद्र शुक्ल जी को या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी को पढ़ेंगे तो वहाँ काफ़ी विस्तार पूर्वक जो है इन चीज़ों को बताया गया है। तो पहले उन चीज़ों को पढ़ें, फिर आपको अगर तथ्यात्मक चीज़ें पढ़नी हैं तो इसके लिए आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी की है, इनको भी पढ़ें। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है तथ्यात्मक रूप में जो है दिया गया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी ज़रूर पढ़िए। और जैसा मुझे मौका मिलेगा मैं इस पे भी जो इनके द्वारा कथन है वो ज़रूर आप सभी को करवाऊँगी। और इसके अलावा आप जो पढ़ सकती हैं वो है सरस्वती पांडे, ये पुस्तक आप ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इसी से क्लियर हो जाएगी। अब अपने 5वें यूनिट पे आते हैं जो है हिंदी का गद्य इतिहास, जो गद्य विधाएं हैं। अब उसके लिए आप क्या पढ़ सकती हैं, तो हिंदी गद्य का विकास, तो हिंदी गद्य साहित्य जो है, तो गद्य की विधाएं आपको हिंदी कहानी, नाटक, इन सब के बारे में पढ़ना है कि इनका विकास जो है कैसे हुआ है। तो इनके लिए आप हिंदी गद्य साहित्य नाम से डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक आती है, आप उसको पढ़ें तो आपके लिए अच्छा है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ मैं काफ़ी सारी पुस्तकों के नाम आप सभी को दे रही हूँ और आप सब इनको परचेज़ नहीं कर सकते कुछ भी। देखिए, हायर लेवल की परीक्षा है तो यहाँ आपकी तैयारी एक पुस्तक से तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको काफ़ी अच्छे खासी जो है इसमें तैयारी चाहिए। इसके अलावा आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए इन सब से, ताकि आपके पास एक ही चीज़ रहे परीक्षा तक। अभी परीक्षा में समय है तो अभी से आप इन पर नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, तो जब परीक्षा आएगी तो आपके पास एक ही नोट रहेगा और उसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूनिट 7 जो है साहित्य शास्त्र, यानी कि जिसमें आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है। अब काव्य शास्त्र के लिए आप कौन सी पुस्तक पढ़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि काव्य शास्त्र में हर एक को प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए एक निशा अग्रवाल जी की पुस्तक आती है, इसके अलावा डॉक्टर भागीरथ मिश्र की पुस्तक आती है। तो आप इन दोनों को परचेज़ कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो किसी एक की भी पुस्तक ज़रूर पढ़िए इसके लिए। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सी पुस्तक खरीदनी चाहिए, तो आप निशा अग्रवाल जी की पुस्तक है वो ज़रूर खरीदिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कराया गया है। इसके अलावा पाश्चात्य शास्त्र की बात की जाए, क्योंकि पाश्चात्य शास्त्र से भी प्रश्न हमारे आते ही हैं, तो इसके लिए आप देवेंद्र नाथ शर्मा की जो पुस्तक है आप उसको परचेज़ कर सकती हैं। इसमें काफ़ी अच्छे से जो है जो भी पॉइंट टू पॉइंट है उसको समझाया गया है, तो आप उसको परचेज़ कर सकती हैं। अब आगे जो टॉपिक आता है वो है यूनिट 7 यानी हिंदी आलोचना। अब इन आलोचनाओं के लिए आप क्या करेंगे, तो ये आप जो है इनकी परिभाषाएं जो है आपको, वैसे तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, हम पढ़ते हैं जब हिंदी साहित्य को तो ये सारी चीज़ें आती है, तो कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा है, लेकिन फिर भी परिभाषाओं के तौर पे आपको अगर पढ़ना है तो डॉक्टर अमरनाथ की जो पुस्तक आती है परिभाषा की, वो आप ले सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली वो आप ले सकते हैं इसके लिए, तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा। तो यूनिट 7 आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं 8वां, जो कि काव्य से रिलेटेड है। इसके अलावा कथा साहित्य है, नाटक साहित्य है, अन्य गद्य विधा है, यानी कि यूनिट 8, 9, 10। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप जो है अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें जो है अब आगे बात आती है कि इसमें काव्य है, कहानियाँ हैं, उपन्यास, नाटक और अन्य गद्य विधाएं हैं। तो इसके लिए अगर आप पूरी पुस्तक पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, जो इसकी ओरिजिनल कहानी है वो पढ़िए। नहीं अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इन सब से अपने नोट्स बना लीजिए। और जो भी देखिए, इसमें से अगर क्वेश्चन की बात करें तो पात्र आता है,
प्रकाशन वर्ष आता है, महत्वपूर्ण कथन आते हैं, तो इन सभी को आप कवर कर लीजिए। 1, 8, 9 और 10 ये यूनिट जो है मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। वहाँ भी इन सारी यूनिट्स को जो है कंप्लीट करवा दिया गया है और जो कुछ इसके इम्पोर्टेंट रह गए हैं वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पे भी इन सभी वीडियोस को देख सकती हैं, जहाँ आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है सारी चीज़ें अवेलेबल है, मिल जाएगी आप सभी को। तो उसको ज़रूर देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारी जानकारी थी जो कि पुस्तकों पर आधारित थी। तो यूपीएससी की तैयारी के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी है, पता चल चुका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ आपको यूपीएससी से संबंधित सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती है। धन्यवाद।